सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 52 और सुबह का सारा काम जो है वो सब कुछ हो चुका है और सबको नाश्ता वगैरह करा के भेज दिया है मैंने। मेरा हस्बैंड भी चले गए हैं, बेटे को भी करा दिया था और खुद ने नहीं किया क्योंकि इस वजह से कि मैं आज फास्ट है मेरा एकादशी का। और आप सभी को भी जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन सभी को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एकादशी व्रत की। और जो लोग नहीं रख पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, सो कोई बात नहीं, आप भगवान जी को मतलब पूजा पाठ भी कर लेंगे और थोड़ा सा उनका जो नाम जब आप करते हैं तो वो भी कर लेंगे, तब भी आप जो है एकादशी का जो वो हो जाएगा, दिन का जो फल मिलना चाहिए वो मिल जाता है। सो सुबह का काम जो है मेरा हो गया। अभी मेरे को बाकी का जो काम है ना, लाइक झाड़ू वगैरह लगाना है और साथ ही साथ अपना पोछा भी लगाना है। कल मैंने स्किप कर दिया था और बाकी तो झाड़ पोछ वगैरह सुबह ही कर दी थी मैंने। बिस्तर वगैरह भी सेट कर दिया था। ये वाला जो इस साइड रखा हुआ है ब्लैंकेट निकाल के, वो इसलिए क्योंकि ठंड होती है ना, तो ठंड में फिर काम करने के बाद बैठना थोड़ा चाहिए, इस वजह से मैं खोल के रखा हुआ है। और झाड़ वाड़ दिया, पीछे ड्राइंग रूम वगैरह सब कुछ कर दिया। और आज जो है हमारा ये खुला हुआ है हमारी गुफा का दरवाज़ा, क्योंकि आज थोड़ी सी धूप लगी है बाहर, तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना दरवाज़ा खोल देते हैं। वैसे तो सर्दी में बाहर निकलना बहुत वो लगता है, तो बाहर थोड़ी धूप लगी हुई है, तेज़ नहीं है बट हाँ है थोड़ी धूप। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से काम करके ना छत पे जाते हैं। अगर हो गया तो जब तक मैं काम करूँ धूप नहीं जाएगी। वैसे तो कम ही या ज़्यादा है नहीं धूप, अगर आप देखें तो ज़्यादा नहीं है, बहुत तेज़ जैसे लगती है ना वैसी वाली तो नहीं है, बट हाँ एक सेकेंड क्या हो जाता है इसको कभी कभी। अरे भाई साहब एक्सक्लोजर ज़्यादा हो गया आई थिंक। सो ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ जितना है थोड़ा बहुत जाके सीखेंगे। और आज मैं थोड़ी सी सुंदर लग रही हूँ ना, क्योंकि मैंने अपने बालों को धोया। कल जो मैंने ऑयलिंग की थी अपने बालों की, तो जो मैंने हर्बल ऑयल अपना बनाया है ना, उसी से तो जो हर्बल ऑयल मैंने बनाया है उसका सेकंड टाइम मैंने यूज़ किया है, तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। और मैंने अभी जस्ट हेयर वॉश किया है, उसके अलावा अपने मतलब बालों में कुछ नहीं लगाया, ना कोई सीरम ना कोई वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं बालों को डिटेंगल करने के लिए, है ना, वो वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ मैं। तो मेरे बाल देख सकते हैं आप कितने मस्त लग रहे हैं, एकदम से फ्लफ़ी। और वो इसलिए भी है क्योंकि और बीच बीच में ना मैं यहाँ पे जो है ना, मैं खास कर देखूँ, कल मैं जब थ्रेडिंग कराने गई थी तो मैंने उनको स्पेशली बोला था मेरे यहाँ पे ये देखिए बेबी हेयर्स जो आए हुए हैं ना, इनको मत वो कीजिएगा। तो वो बोल रही थी क्यों? मैंने कहा अभी बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बालों को रीग्रोथ हो रही है मेरे बालों की, तो खासकर यहाँ का जो पार्ट है, जो ब्लाड यहाँ पे मेरे ना देखिए हल्का सा गंजापन है, तो वहाँ पे बाल आते नहीं है, लेकिन हाँ ये वाले ऑयल से आ रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं। और कल मैं थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, बट हाँ अपना फेस थोड़ा सा क्लीन कराने की बाद मेरा जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को। और मैंने आज थोड़ा सा हल्का सा काजल लगाया है। मोस्टली मैं लगाती नहीं, क्योंकि मेरे को ना काजल लगाती आँखों से पानी आने लग जाता है और पता नहीं क्यों ठंडा ठंडा लगता है। दूसरा ये है खुजली होती है मेरे को लगता है मुझे काजल से शायद एलर्जी है कुछ ऐसा, तो इस वजह से मैं लगाती नहीं हूँ। और आईलाइनर डेली लगाना मुझे पसंद नहीं है। सो सिंपल सोबर ऐसे ही रहते हैं। और अभी मैंने रूम की लाइट बंद करी थी कि थोड़ा देखो कितनी वो आ रही है। नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ मैं। और हमारा जो टीवी चल रहा है इस पर मैं अभी जो भारती जी के व्लॉग आते हैं ना, LOL उनका जो चैनल है उस पर, तो वो देख रही थी। तो उनके व्लॉग्स में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं किसी के ज़्यादातर व्लॉग देखती नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद था, लेकिन हाँ फिर मैंने देखना स्टार्ट किया, वहीं से मैंने थोड़ा सा लेके इंस्पिरेशन खुद स्टार्ट किया था। तो मैं तो अकेली हूँ कि होता नहीं होगा ना, आप ज़्यादा देखो तो मैं अकेली ही होती हूँ अपने ब्लॉग्स में, मैं ही अकेली होती हूँ। तो उनके ब्लॉग में उनका बेटा खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। और साथ ही साथ वो भी, और उनकी जो हाउस हेल्प होती है ना वो, तो जो वो बात करती है ना अपने मतलब उनके साथ मेरे को बहुत मज़ा आता है उनसे, खासकर अपने बेटे से, जो वो गुजराती में या पंजाबी में बात करती हैं तो वो रिप्लाई करता है ना, वो वाला बहुत वो सेगमेंट, वो पार्ट मेरे को बहुत पसंद है। तो वो मैं देख रही थी। कल मैंने नहीं देखा क्योंकि मिस कर दिया था, हस्बैंड घर पे थे तो उनके सामने नहीं लगाती, उनको नहीं पसंद। वो बाय द वे वो देखते हैं व्लॉग, बट वो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं ना वो देखते हैं, वो नहीं देखते जो दो हमारा जैसे होता है ना वो वाला नहीं। तो मैंने नहीं लगाया, अपने फ़ोन में भी नहीं लगाया। तो मैंने कहा कोई नहीं, आराम से बैठ के कल देखेंगे, तो इसलिए मैं वो देख रही थी। और कुछ मैंने एक दो और भी अपना जो क्या कहते हैं उसको,
हाँ, मतलब और भी ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह रिगार्डिंग टू व्लॉग्स या और भी यूट्यूब से रिगार्डिंग जो कुछ ना कुछ नया आता है अपडेट्स वगैरह वो देख रही थी। तो बस ये सब देखा। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से काम करने के लिए और फिर अपना देखेंगे, जाएंगे छत पे या फिर घर पे ही बैठेंगे नीचे, क्योंकि आज बेटे को ट्यूशन तो जाना नहीं है उसका आज, क्योंकि संडे है, ऑफ है। और साथ ही साथ कल से स्कूल स्टार्ट है। अगर तो सोचा था हमने भैया छुट्टियां बढ़ा देंगे ये लोग, बट आपका सोचा हुआ हर जो इच्छा है या हर सपना वो पूरा नहीं होता ना। सो इस वजह से अगर तो ठंड कल ज़्यादा होगी तो नहीं भेजूँगी, अगर नहीं होगी तो कल बेटे को स्कूल भी छोड़ना है ना। तो मैं आज कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे 81 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। मैं फटाफट से जो सारा काम है वो निपटा लेती हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है जी। तो जी शाम हो गई है और मेरा जो काम था वो सारा हो चुका है। तो अब मैं ना ये जो अमरूद और हमारे पास पड़ा है कीनू, इसको तो काट रही हूँ और ठाकुर जी को लगाएंगे भोग और फिर अपना रात को क्या बनाना है वो देखेंगे। तो आज मेरे बेटे ने लंच नहीं किया तो मैंने कहा चलो ये हस्बैंड से रात को अमरूद मंगवा लिए थे और कीनू तो पड़े हुए थे और फिर मैंने कहा चलो यही काट देते हैं, क्योंकि काले चने बनाए थे ना हमने कल। तो मेरा बेटा जो है ना सूखे वाले चने खाता है, जो हम ड्राई बनाते हैं ना वो वाले, रसा वाले नहीं खाता है। तो वही वाले पड़े थे, कह नहीं खाऊंगा मैंने उसको पूछा लंच बना दूँ तो बोले नहीं। नहीं कोई बात नहीं। तो ये पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, काटने के बाद फिर खुद भी खाएंगे और हमारे जो सपुत्र है उसको भी देंगे। अरे आज मेरे भांजे का बर्थडे है और आज मेरा भांजा जो है ना 5 ईयर्स का हो गया शायद, मेरे को खुद नहीं पता क्योंकि मैं मिली ही नहीं उससे अभी तक। मतलब जब से वो पैदा हुआ है ना मैं उससे नहीं मिली। मेरा बेचारा भांजा, हम मासी भांजा जो है ना एक दूसरे को फ़ोन पे देख देख के मेरा भांजा मुझे बड़ा हो गया और पता नहीं कब आएगा वो टाइम जब मैं उसको मिलने जाऊंगी। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये जो अमरूद है, ये देखो इसके अंदर फ्लावर बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो है ना, क्या क्रिएशन है ना। एक बीज डालते हैं और मतलब वैसे तो बहुत सारे बीज डालते हैं सब उसके लिए, जैसे पेड़ उगाने के लिए अमरूद का बीज से उगता है आई थिंक, तो डालते तो बहुत सारे, लेकिन एक ही बीज से वो उगता है और उसके बाद जो उसके अंदर फ्रूट लगता है उसमें कितने सारे बीज होते हैं। एंड देन द शेप देखो कितना मस्त ऐसा लग रहा है, फ्लावर बना हुआ है ना पूरा। तो इट्स कॉल्ड नेचर, भगवान मतलब। और कई बार मैंने देखा है जैसे वो नहीं होते हैं बर्ड्स होते हैं ना, चिड़िया हो गई कौवे, तो वो लोग जैसे अपना खासकर जो चिड़िया होती है ना गौरैया वगैरह, वो लोग कभी उनको गौर से देखो, वो अपना घोंसला हो गया, चाहे वो कोई भी, चाहे चिड़िया है या फिर कोई छोटा मोटा कीड़ा होता है ना उड़ने वाला दूसरा, तो उनको कभी देखा करो उनके जो घर होते हैं ना वो बनाते हैं। सोचो हम में से कई जो लोग इंजीनियर हैं या बनते थे वो, तो घर बनाते हैं है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको कोर्स करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जो भगवान ने बनाए हुए हैं ना, मतलब जो जानवर हैं या पक्षी हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई कोर्स नहीं, कोई उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन फिर भी इतने मस्त और इतनी परफेक्शन से वो अपनी सिर्फ चोंच से ही वो जो है पूरा पूरा वो बना लेते हैं। हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सोचने के लिए दिमाग है, उनके पास सिर्फ अपने मतलब पाँव तो होते ही हैं, लेकिन चोंच से वो मैंने देखा बहुत करीब से। जो एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी थी तो मैंने देखा था बहुत करीब से, तो वो अपनी चोंच से मतलब एक एक तिनका जैसे उठा के लेके जाते हैं ना, तो एक एक तिनका उठाते हैं, फिर उसको एक तरीके से बनाते हैं कि आप उसको अगर खोलने भी जाओगे ना वो नहीं खुलेगा, इतना परफेक्ट बनाते हैं, इतनी परफेक्शन से बनाते हैं वो। सोचने वाली बात है। और वो चीज़ अगर हम करने जाएं तो हमारे बस का नहीं है, हम नहीं बना सकते।
भगवान ने सबको टैलेंट जो है ना कोई अगर खूबी दे के ही भेजते हैं भगवान हर किसी को। और अगर मान लो किसी से कुछ लिया है ना उन्होंने, मान लो आजकल देखो आपने कई जगह देखा होगा, कई जो हैंडीकैप्स होते हैं या फिर किसी की आंखें नहीं होती, तो अगर भगवान ने कुछ लिया है ना उनसे, उनको किसी चीज़ की कमी दी है, तो उनको दुगना कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि वो उस कमी को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ बहुत होती है। तभी कहते हैं अगर आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है ना, तो सोचिए उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग की जो होता है ना काम, वो कभी जो भी काम है वो फेल नहीं होगा और कभी भी उसमें आपको निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। तो पहले मुझे भी बहुत सारा ना ये ऐसे दिक्कत होती थी कि जो मैं सोचती थी या फिर जो मैं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, और कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने ना हमें हिंट भी देते हैं भगवान, सिग्नल देते हैं ना। कहते हैं टैरो में कहते हैं कि आपको ना एंजल्स जो होती है ना गाइडेंस देने आती हैं या फिर आपको सिग्नल्स देती हैं, है ना। तो ऐसे ही ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पहले मेरे को बहुत लगता था यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों ये सब फेस कर रही हूँ, है ना, मैं क्यों ऐसा मतलब झेल रही हूँ। बट फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि अगर मैंने कई जगह पे जाने के लिए बोला तो मुझे उस टाइम पे मना कर देते थे कि नहीं अभी नहीं जाना है ना। तो मैं बहुत रोती थी कि क्यों मेरे साथ ही क्यों, वैसे तो और किसी के साथ इतना नहीं होता है, मैंने बोला जैसे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों मना करें, है ना। तो फिर बाद में पता चलता था जी नहीं अच्छा हुआ नहीं गए। तो कहते ना जब आपकी मर्जी से हो तो आपकी मर्जी हो तो अच्छा, और अगर उनकी मर्जी से होता है तो और भी अच्छा, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है ना जी। तो ये मैंने जो अमरूद अपना और साथ ही साथ जो कीनू है वो छील के रख लिया। अब इस पर हल्का सा जो है सेंधा नमक डालेंगे, और कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि व्रत का है ना, तो इसलिए सिर्फ सेंधा नमक डालेंगे और भोग लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये जो है सेंधा नमक मेरे पास पड़ा हुआ है, आज लेके आऊँगी। और तो ये वाला नमक बहुत अच्छा होता है। आपने अगर मेरे जो व्लॉग देखा होगा प्रीवियस देखते तो मैं यही नमक यूज़ करती हूँ। मैंने एक व्लॉग में शायद बताया भी था। तो पहले हम जो टाटा का नमक यूज़ करते थे, तो जब मैंने उसको पढ़ा ना उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स, तो मुझे पता चला जी उसके अंदर वो आर्टिफिशियल मतलब जैसे होता है नहीं, प्योर नमक यही होता है ना। समुद्र वाले जो उसका नमक होता है ना वो अलग होता है। वो क्या करते हैं उसको ब्लीच वगैरह मतलब सब, मैं उनका कभी खाली ये बोली कि कंपनी जो आप बाज़ार से नमक लेके आते हो ना उसमें यही होता है कि वो बिल्कुल, अब ये वाला नमक है ना मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसे जम जाता है, ठीक है, क्योंकि प्योर नमक है, ठीक है। और वो जो नमक होता है ना वो भी वैसे होता है, लेकिन वो क्या करते हैं ब्लीच करते हैं उसको, और भी कई चीज़ों से वो जो नमक है वो गुजरता है, फिर जाके वो दानेदार जैसे डलते ऐसे नमक चमक ऐसे करते वो दानेदार तब बनता है जाके। अगर ओरिजिनल नमक आप चाहे काला नमक ले लो, चाहे ये हिमालयन सॉल्ट ले लो, रॉक सॉल्ट ले लो, चाहे आप सेंधा नमक ले लो, वो ऐसा ही मिलेगा आपको, उसमें मॉइस्चर होता है। तो हमको लगता है वो ख़राब हो गया, लेकिन वो ख़राब नहीं होता, ठीक है जी। तो मैंने अब ये डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, देन आके मैं और मेरा बेटा दोनों खाएंगे। तो आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। Five hours later. तो जी शाम के 7 बज गए और हमने अपना जो फैशन को साइड में रखते हुए अपना टोपा पहन लिया। और अब जो ठाकुर जी को मतलब शाम की जोत जलानी, संध्या आरती करनी है, साथ में लगाना है भोग, तो इसलिए मैं बना रही हूँ ये हमारी मखाने की खीर। तो मखाने मैंने जो है ना देसी घी में 1 चम्मच, छोटा वाला नहीं होता जो खाने वाला, उसमें रोस्ट कर लिए और साइड में रख दिए। तो ये है दूध, और इसको अभी जैसे बॉयल आ जाएगा, ये है काऊ मिल्क, इसमें जैसे बॉयल आ जाएगा फिर हम अपने जो है ना मैंने चीनी भी साथ में ही डाल दिए। तो जैसे थोड़ा बॉयल आ जाएगा तो अपने जो मखाने हैं वो डाल देंगे, है ना। और फिर साथ में इसको अच्छे से 2 से ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, क्योंकि अगर इसको आप ज़्यादा पका दोगे ना तो वो हलवा बन जाएगा, तो इस वजह से। तो पहले हमें दूध को पकाना है। जब ये मतलब ज़्यादा तो नहीं है, ½ kg में लाई हूँ,
तो उससे थोड़ा सा जैसे कम हो जाएगा, फिर इसके अंदर मखाने डाल देंगे। और अपना अगर आप ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। मेरे पास फिलहाल अभी घर पे है नहीं, तो इस वजह से मैं इसमें जो है ना MTR का बादाम मिक्स पाउडर आता है ना, वो डाल दूँगी। वो बहुत मस्त होता है। आप चाहे दूध में डाल के पीजिए, या फिर उसका कोई स्वीट बनाना उसमें डालिए, या फिर आप वैसे भी आइसक्रीम वगैरह बना के खा सकते हैं, उसके लिए होता है ये। तो अभी मैं फटाफट से ये कर लेती हूँ, देन फिर अपना जो संध्या आरती करेंगे और फिर अपना रात को क्या बनाना है वो देखेंगे। रात को क्या बनाना है ये बड़ा पंगा रहता है सही में, क्या बनाए। तो खैर बनाना तो मुझे मतलब बेटे और हस्बैंड के लिए है, अपने लिए तो नहीं है। मेरा तो व्रत कल खुलेगा, तो इस वजह से तो मैं ये जल्दी से कर लेती हूँ। देखिए, और वो पीछे मेरे बेटे ने अभी ना यूट्यूब पे देखे कोरियन स्टाइल मैगी कैसे बनाते हैं, वो देख के एक 14 रुपये वाली मैगी बनाने के लिए उसने ढेर बर्तन गंदे कर दिए। और मैंने कहा अगर तुमने बनाई है तुम ही धो, तो कह रहा नहीं मैं नहीं धो सकता, मैं पानी में से निकाल दूँगा, धोऊँगा नहीं। ये हैं आजकल के बच्चे। तो ये हमारे साथ साथ जो है दूध को भी बोए लाने वाला है, ये भी पक रही है। तो अभी दूध बहुत चल रहा है, मैं इसको फटाफट से कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरी जो मखाने की खीर है वो बन चुकी है, और मैंने संध्या आरती भी कर ली है, साथ ही साथ ठाकुर जी को भोग लगा दिया। और जो भोग का प्रसाद मिला था वो मैंने बाकी की खीर में मिक्स कर दिया। तो मेरा भी भाई आया है, तो मैं उसको टेस्ट कराती हूँ कैसी बनी। पहली बार बनाइए तो वो बताएगा टेस्ट करके कि कैसी बनी। ओके जी। लीची ये तो मुँह पे बेचती है, मैं नहीं खाऊंगा। प्रसाद भी ले लें, इतना बड़ा जुल्म कर दिया इन्हें मेरे पे, मेरे मुंह पे बेइज्जती कर दी, मैं नहीं खाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, हम ही ट्राई करेंगे। सो मैं इसको ट्राई करती हूँ, बट थोड़ा सा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं। थोड़ा ना, क्योंकि खीर जो होती है वो ठंडी करके खानी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए ले रही हूँ। बाकी हम इसको ढक के रख देंगे, तो अपना जो है बाद में खाएंगे। ओके, सो लेट्स टेस्ट इट। ओ वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रबड़ी वाली कुल्फी नहीं खाते हैं, वैसी वाला टेस्ट है इसका। मस्त बनी है, बट वही है ना, फर्स्ट टाइम अगर ट्राई करो तो हर किसी को डर लगता है, इसीलिए मेरे भाई ने मना कर दिया कि मैं नहीं खा रहा हूँ। उसको लगा पता नहीं कैसी बनी होगी, बट हाँ सही बनी है। और अगर इसमें ना थोड़ी सी किशमिश और बादाम काजू वगैरह डाल देते तो और ज़्यादा टेस्टी होती, बट मेरे पास घर में नहीं थे, तो मैंने जो पीनट पड़े हुए थे वो डाल दिए, वो खाओ। मस्त है। तो जी अब रात के डिनर के लिए बनानी है अरहर की दाल, साथ में बनेगी चपाती, चावल बन नहीं सकते क्योंकि आज है एकादशी। तो इसीलिए मैं फटाफट से वही बना लूँगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उनको दिल से धन्यवाद। और वंस अगेन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एकादशी की, और नेक्स्ट डे आपका जो फास्ट है वो अच्छे से खुले, और आपकी जो भी इच्छा हो ठाकुर जी जल्दी से पूरी कर दे। ठीक है जी, शुभ रात्रि, राधे राधे। तो जी हमने अपना व्लॉग तो एंड कर ही दिया था, बट मेरे भाई अभी मेरे को लोहड़ी देने के लिए आया है, और मतलब मेरे को, मेरे बेटे को। तो अभी उन्होंने मेरे को दिया, इसमें मेरे लिए 2 सूट है, साथ में है खजूर, वहाँ पंजाब में मिलती है वो, मैदे की बनती है वो, और साथ में है अलसी की यानी कि फ्लैक्स सीड की पिनिया। तो मुझे वो बहुत पसंद है, इसलिए। तो साथ में मिले मेरे बेटे के लिए थोड़े से शगुन। तो ये हमारी लोहड़ी आ चुकी है, फिलहाल अभी लोहड़ी नहीं आई, जब आएगी तब मनाएंगे। और बहुत अच्छा सा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है हमसे मिल के? ये देखो, साइलेंट बेइज्जती करानी हो तो भाई के पास ज़रूर चाहिए। ठीक है जी, तो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।
आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए मैं भी साथ में देखूँ भारती जी का ब्लॉग देखूँ, मैं डेली देखती हूँ कुछ ना कुछ नया अडेप्ट करने के लिए। ओके, सो बाय बाय, शुभ रात्रि, राधे राधे।